Happy Guru Purnima, sir. Same to you. Same to you. Okay. Thank you, and same to all of you. Happy Guru Purnima, sir. Happy Guru Purnima. Thank you. Thank you. Okay. So let's go ahead with our topic of chemical properties of metals and non-metals. If you remember all of them, मैंने तुम्हें लास्ट वीक बहुत ही क्लियरली बताया था कि ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर. खास करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही टेक्निकल है, वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर. सो इससे रेगुलर जो टच रहना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ रेगुलर, यू नीड टू रेगुलरली रिवाइज देम. तो ये रिवीजन तुमने कितना किया है कितना नहीं किया, आई एम नॉट श्योर, बट जस्ट जब इसकी मैं टेस्ट लूँगा तब मुझे पता चल जाएगा. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. हमने क्या क्या पढ़ा है. पहले हमने मेटल्स और नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पढ़ा है. ठीक है. इसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं उनका नेचर के बारे में पढ़ा, वो क्या होते हैं. तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ये भी हमने पढ़ा. उसके बाद ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जनरली जो मेटल्स होते हैं दे फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड एंड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस विथ वाटर. ईच मेटल विल रिएक्ट विथ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये भी मैंने बताया था. नॉन मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. acids they react with water, metals, and they form salt and hydrogen gas. इसके भी एग्जांपल देखे थे हमने. एसिड्स के बारे में मैंने और बताया था, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है. नॉन मेटल्स जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. फिर मैंने बेस के बारे में बताया. व्हाट इज़ अ बेस? इट इज़ अ सोपी सब्सटेंस, bitter in taste and soapy to touch, and contains hydroxide ion, hydroxyl ion. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस के बारे में मैंने बताया था, क्या कंपाउंड बनते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में मैंने बताया था कि जो ऊपर वाले मेटल्स होते हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव. पोटेशियम, सोडियम, दे आर मोस्ट रिएक्टिव. नीचे जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में दे आर लीस्ट रिएक्टिव. ठीक है. सो यहाँ तक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था तुम्हें. अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. यस शुभ. Sir, in your book, technical revenue is technical in my Can you repeat what you said? sir, in your book, in your book, it is gold is reactive, but in our book it's platinum. Yes, you are right. गोल्ड के बाद किसी किसी बुक में और एक मेटल दिया होता है विच इज PT, दैट इज प्लैटिनम. So that is right, you are right. Platinum is the least reactive. You know, platinum is very, very expensive. It's a very expensive metal because it is least reactive. It is more expensive than gold. Gold से भी ज़्यादा expensive होता है platinum. ठीक है. So you are correct, Shubh. Your book is also correct. And according to the, यहाँ पे कुछ metals missing भी है actually. अगर तुम क्लास 9th या 10th की बुक देखते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में देर आर मेनी मोर मेटल्स इंक्लूडेड एंड देर इज़ अ नॉन मेटल ऑल्सो विच इज़ हाइड्रोजन, जो इसमें नहीं दिया हुआ है. सो या एवरी बुक हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, बट दैट डिफर्स फ्रॉम बुक टू बुक. ठीक है. ओके. देन लेट्स गो टू the next part, the next reaction, which is displacement reaction. Displacement reaction. Now this is a very interesting type of reaction which happens with metals as well as non-metals. So what is this displacement reaction? You should understand that a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. So how does this happen? I want to explain you that. Before that, I would just want you to focus on two metals over here. Just focus on two metals, just a moment. The two metals which I'm talking about are iron and copper. Who will be able to tell me that who is more reactive? इन दोनों में से ज़्यादा reactive कौन है?
iron. Very good. Siddharth, do you agree? Yes. Everyone agrees that iron is more reactive than copper? Yes, sir. Very good, very good. So we know that iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper. Why? Why is it more reactive? कोई बता सकता है? Sir, because in the reactivity series, iron comes above copper. Very good, because its position in the reactivity series is above copper. ऐसे इसको लिखना है. Position of iron in the reactivity series is above copper. आयन की पोजीशन कॉपर से ऊपर है, इसलिए आयन ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, अब देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये पोजीशन मैटर करती है एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट. सो वी हैव अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ कॉपर. ये कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है, इसको सॉल्ट सोल्यूशन बोलते हैं. कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ कॉपर. इट इज़ ब्लू इन कलर. रिमेंबर, ये कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है. इसमें मैंने क्या मिक्स किया? आयन. ठीक है, आयन का जो कलर होता है मेटालिक होता है, मेटालिक ग्रेश. ठीक है, तो क्या हुआ, कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन में जब हमने आयन डाला तो आयन ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली. आयन टुक द प्लेस ऑफ कॉपर एंड आयन पुश्ड कॉपर आउट ऑफ इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. आयन टुक द प्लेस ऑफ कॉपर. द सोल्यूशन बिकेम आयन सल्फेट एंड कॉपर वॉज पुश्ड आउट बाय आयन. और कॉपर अलग हो गया, कॉपर अपने ही सॉल्ट सोल्यूशन से अलग हो गया. डू यू सी दैट? डू यू सी दैट हैपनिंग राइट नाउ? सो व्हेन यू पुट आयन इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, copper gets pushed out of the solution and the solution becomes iron sulfate solution and the copper gets displaced. अब क्या होता है पता है, देखने में कैसे पता चलता है? ये तो मैंने ओरली बताया, देखने में कैसे पता चलता है? सो व्हाट हैपेंस इज कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है. कॉपर सल्फेट इज हैविंग दिस ब्लू कलर. कॉपर सल्फेट इज हैविंग ब्लू कलर. ये ब्लू कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. ब्लू कलर बिकम्स ग्रीन. व्हाई? बिकॉज कॉपर सल्फेट हैज कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फेट. एंड जो कॉपर है विच इज पुश्ड आउट ऑफ इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, इट स्टिक्स टू द वॉल्स ऑफ दैट बीकर और द टेस्ट ट्यूब. वो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के साथ ये कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो पहले नहीं था, वो अब सेपरेट होके वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्टिक हो जाता है. ठीक है, इसका मैं एक फोटो दिखवाता हूँ तुमको. लेट मी शो यू अ पिक्चर. कैन यू सी दिस पिक्चर? यू नो व्हाट इज दिस? कैन एनीवन टेल मी कि ये क्या, ये ब्लू कलर का लिक्विड क्या है? व्हाट इज दिस ब्लू कलर लिक्विड? यस शुभ, वेरी गुड, कॉपर सल्फेट. इसका फॉर्मूला क्या है याद रखना? CuSO4. C कैपिटल, U छोटा, कॉपर का सिंबल, S कैपिटल सल्फर का सिंबल, O कैपिटल ऑक्सीजन का सिंबल, कॉपर सल्फेट, CuSO4. अच्छा, ये मैंने अंदर एक ऑब्जेक्ट डाला है. दिस इज, व्हाट इज दिस? इट इज एन आयरन नेल, है ना? आयरन नेल डाला है मैंने. आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना इसको हीट करना है, ना कुछ शेक करना है, कुछ नहीं करना है. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन. नाउ कैन यू नेम द सोल्यूशन? ये सोल्यूशन क्या हो गया? वेरी गुड, आयरन सल्फेट, FeSO4. FeSO4. एंड डू यू सी दैट आयरन नेल थोड़ा थिक हो गया? डू यू सी दैट इट हैज बिकम लिटिल थिक? तो ये जो ऊपर जो डिपॉजिट दिख रही है ना तुम्हें, दैट डिपॉजिट इज नथिंग बट कॉपर. व्हाट इज इट? इट इज कॉपर. यस, इट इज कॉपर. ठीक है, सो आयरन नेल gives its color or gives the solution green color because copper sulfate gets converted into iron sulfate and that copper is displaced. और वो कॉपर सोल्यूशन में से निकल जाता है और वो आयन के ऊपर चिपक जाता है. ठीक है, सो दिस इज अ प्योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो इस इक्वेशन से यहाँ पे दिखाया है वो लोग ने. रिमेंबरिंग द इक्वेशन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट अंडरस्टैंडिंग दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल. यहाँ पे भी वो लोगों ने एग्जाम्पल के साथ ये
फोटो के साथ दिखाया है बट इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, what will happen if I put iron sulfate solution, if I take iron sulfate solution and put copper into it? If I take iron sulfate solution and put copper into it, what will happen? Will copper be able to displace iron from its salt solution? No. Why? Can anyone tell me why copper cannot displace? Because iron is more powerful than copper. And you can say that because copper is less reactive than iron, है ना? Because copper is less reactive than iron. That is the right reason. ठीक है तनिष? Copper is less reactive than iron. That's why it cannot displace iron from its salt solution. Remember this. Copper is less reactive than iron. That's why it cannot displace iron from its salt solution. तो होता क्या है? अगर कॉपर के पीस को आयरन सल्फेट में डालो तो क्या होता है? कुछ नहीं होता. नो रिएक्शन अकर्स. कुछ भी होता ही नहीं है, वो एज इट इज रहता है. आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का है, ग्रीन ही रहता है. कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का पीस एज इट इज रहता है, देयर इज नो चेंज. अच्छा, ये सेम चीज कॉपर सल्फेट और जिंक के साथ भी हो सकता है. इफ यू टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन and put a piece of zinc in it, which is silvery white, it will become zinc sulfate solution after some time, and reddish brown copper will stick to the zinc piece. ठीक है. सो ये अगेन कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में रिएक्शन इसलिए हुआ बिकॉज इफ यू सी द रिएक्टिविटी सीरीज, zinc is above copper in the reactivity series, so zinc is more reactive. That's why it is able to displace copper from its salt solution. See this. Okay, if there is a competition between zinc and iron, who will win? Who can displace whom? Zinc and iron. Who can displace whom? Sorry, can you repeat? Zinc can displace iron. Very good. Zinc will displace iron. अगर दोनों में competition हुआ तो zinc iron को displace करेगा. Why? Because zinc is above iron in reactivity series, so it is more reactive than iron, and that's why zinc can displace iron from its salt solution. But can iron displace zinc from its salt solution? No, it cannot, because it is below zinc. अच्छा, नॉन मेटल के साथ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट वी विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस. ठीक है. सो अभी तुम्हें कुछ भी इसके बारे में पढ़ना नहीं है. ठीक है. देन फाइनली द कंपैरिजन इज गिवन बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. मेटल्स क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज का नहीं. कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस, नॉन सोनोरस, मेलिएबल, नॉन मेलिएबल, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. दिस इज द डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स. Metals react with water or steam to produce hydrogen gas, except copper, silver, and gold, which do not react with water. Non-metals do not react with water or steam. Metals react with dilute acids to produce hydrogen gas, except copper, silver, and gold. Non-metals do not react with dilute acids. So these are the three major differences between metals and non-metals. Please keep them in mind. जो हमने पढ़ा उसका पूरा यहाँ पे एक सिनॉप्सिस दे दिया है वो लोग ने, एक्सेप्ट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो नहीं बताया है. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू वन क्वेश्चन. इफ यू नो द आंसर प्लीज रेज योर हैंड. ठीक है. ओरली बताना है, लिखना नहीं है. एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड. एक एलिमेंट है. अब ये एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी, वी डोंट नो. इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड. An aqueous solution of this oxide turns red litmus blue. अगर ये ऑक्साइड का एक्वेस सोल्यूशन ले ले तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. इज द एलिमेंट अ मेटल और अ नॉन मेटल? गिव रीजन फॉर योर आंसर. ओके, सो वेट. I can see Tanush, I can see Shubh, I can see Siddharth. RV has turned her cam off, so I don't know.
Rashi is ready to answer. Okay, this time I will give chance to Rashi because she has not got any chance yet. Yes, Rashi. So the element is a metal because metal turns red litmus to blue. There is a slight mistake in how Rashi has answered. Can anyone correct her? Slight mistake. Yes, Siddharth. Sir, it turns red litmus blue because the metal oxides are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. Yes. Okay, Rashi, what you have to write is metallic oxides are basic in nature. Metallic oxides turn red litmus blue. Hence, the given element must be a metal. समझ में आया? 3 चीज़ें लिखनी है. Metallic oxides are basic in nature. Metallic oxide turns red litmus blue. Hence, the given element is a metal. बस हो गया. समझ में आया सबको? Okay, next question. Why is iron not deposited over a copper plate when the copper plate is dipped in iron sulfate solution? अभी हमने डिस्कस किया. Who can answer? RV. RV. I want you to answer please. आयन क्यों कॉपर के ऊपर डिपॉजिट नहीं होता? यस यस. आयरन रस्ट हो जाएगा. नहीं यार, ये तो हमने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ. दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. This is about displacement reaction. Tanish, you want to try? Iron, sir, because iron is less reactive. Okay. RV, you want to complete this? थोड़ा और कुछ ऐड करना है इसमें तनिष. RV, you want to complete this? No, sir. Okay. Shubh wants to try. Shubh, please try. The iron is most reactive than copper plate, so it is not it can't deposit. Yeah. So see how you answer this. थोड़ा सा और इसको रिफाइन करने की ज़रूरत है. Why iron is not deposited over copper? Because position of iron, इसको लिख लो अगर किसी को लिखना है तो, पोजिशन ऑफ आयन इज अबाउ कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज. आयन की पोजीशन के बारे में पहले बात करो. तनुष, तुम्हारे लिए मैं खास ये लिख रहा हूँ बिकॉज आई सी दैट थोड़ा चेंजेस की ज़रूरत है. तुम द वे यू फॉर्म आंसर्स ना, दे आर वेरी अपफ्रंट एंड डायरेक्ट. थोड़ा एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा, हाँ, जो तुम्हें मैम भी बोल रही है, उर्मी मैम की, जो तुम्हें याद रहता है तुम वही लिख देते हो, जो सही है, ऐसा ही होना चाहिए. बट यू नो व्हेन डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू हैव टू डिस्क्राइब. ठीक है, तो पहला जो लिखोगे तुम पॉइंट, दैट इज पोजिशन ऑफ आयन इज अबाउ कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, उसके बाद हेंस आयन is more reactive than copper. Therefore, copper will not be able to remove iron from its salt solution. Displace iron, remove की जगह displace. Remove भी चलेगा, displace भी चलेगा. Hence copper will not be able to remove or displace iron from its salt solution. बस इतना लिखना है, बट इसी वे से लिखना है. Position of iron is above copper in reactivity series, hence iron is more reactive than copper. Therefore, copper will not be able to remove or displace iron from its salt solution. कोई भी आंसर जब लिखते हो ना, तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या है, तुम्हारे पास नॉलेज तो है लेकिन राइट तरीके से तुम उसको बता नहीं पाओगे अगर, तो टीचर विल हैव ऑल द रीजंस टू कट योर मार्क्स. एंड यू गाइज आर इन 8th, तुम्हें अभी ये सीख लेना है. 9th में कोई नहीं सिखाएगा, 10th में तो सवाल ही नहीं है, टाइम ही नहीं होता है.
8th standard is the time where you learn how to form answers, how to frame answers, how to write answers. इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इसको. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Consider the following displacement reaction. On the basis of these two displacement reaction, find out which is the most reactive metal and which is the least reactive metal out of copper, iron and zinc. तुम्हें इसको अरेंज करना है, मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव. सबसे पहले आएगा मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद आएगा मिडल में जो रिएक्टिव है वो, और लास्ट में आएगा लीस्ट रिएक्टिव. यहाँ पे आएगा मोस्ट रिएक्टिव, और रीज़न भी बताना है. ठीक है, यहाँ पे मिडल में जो रिएक्टिव है वो, और यहाँ पे आएगा लीस्ट रिएक्टिव. ओके, शुभ हैज़ ऑलरेडी गॉट द चांस. आई वांट समबडी एल्स टू. आरवी. Sir, most reactive is zinc. वेरी गुड, क्योंकि जिंक आयन Iron. को डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, और सिद्धार्थ Yes. जिंक के बाद. सर आयन. वेरी गुड, बिकॉज आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को, और लीस्ट रिएक्टिव में वी ऑल नो कॉपर, क्योंकि कॉपर जिंक को या आयरन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. Charcoal. Can anyone tell me कि charcoal किससे बना है? Is it a metal or a non-metal? Carbon. Very good. Charcoal is made from carbon, which is a नॉन मेटल. non-metal. तो एक non-metal है कार्बन जिससे चारकोल बना है, उसको बर्न किया. सो इफ यू बर्न कार्बन, व्हाट विल हैपन? यू नो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कौन सा गैस बनेगा? यस यस यस, कम ऑन सिद्धार्थ. सर कार्बन वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अच्छा ये गैस को उसने कलेक्ट कर लिया टेस्ट ट्यूब में. हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस? ये गैस एसिडिक है या बेसिक, कैसे पता चलेगा? नेचर मतलब एसिडिक या बेसिक. हाउ विल शी फाइंड? कम ऑन गाइस, कम ऑन. देखो क्या करना है. सबसे पहले टेक अ मॉइस्ट लिटमस पेपर. एक मॉइस्ट लिटमस पेपर ले लो, ठीक है, और उसको इंट्रोड्यूस करो. इंट्रोड्यूस इट इन द टेस्ट ट्यूब containing the unknown gas. containing the gas. क्या होगा? मॉइस्ट लिटमस पेपर को तुम गैस के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा? उसका कलर चेंज होगा, है ना, कलर चेंज होगा. कैन यू टेल मी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मॉइस्ट लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे या रेड को डालोगे तो कलर किस में चेंज होगा और क्या होगा? राशि. Blue litmus to red and red no change. Very good. If you put red litmus, red moist litmus, it will have no change. But if you put blue litmus paper, it will turn to red. Can you tell me why does it happen? Because it is acidic in nature. Because it is acidic in nature. What is acidic in nature? Carbon dioxide. Why is carbon dioxide acidic? Siddharth, can you tell me why is carbon dioxide acidic? Sir, because carbon is a non-metal and when it mixes with oxygen, it turns into metal of Non-metallic oxide. Non-metallic oxide and non-metallic oxides are acidic. Excellent, very good. Non-metallic oxides are acidic in nature, and that's why carbon dioxide is acidic and it turns blue litmus red. Write down the word equation of all the reaction taking place in the process. Okay, so सबसे पहला word equation तो मैंने यहाँ पे properly लिख दिया है. मैं word में लिखता हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives carbon dioxide
एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्योंकि वाटर कहाँ से आया, मॉइस्ट लिटमस में वाटर था, इट टर्न्स इनटू कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड, लिख लो इसको, तुम्हें नहीं पता होगा ये, कार्बोनिक एसिड। किसी ने कार्बोनिक एसिड टेस्ट किया है? किया है यार, झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो। सबने वो क्या कार्बन होता है? सबने कार्बोनिक एसिड टेस्ट किया है और सबको अच्छा भी क्या लगता होता है। है? तुम सॉफ्ट बता। ड्रिंक्स। ये वेरी गुड, सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है पता है, शुगर वाला पानी होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो बन जाता है कार्बोनिक एसिड विद शुगर वाटर, और तुम उसको पैसा दे के खरीदते हो। शुगर वाला पानी डिसॉल्व विद कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट इमेजिन द हेल्थ बेनिफिट्स। टॉयलेट क्लीन हो जाता है उससे एकदम, टॉयलेट क्लीनर। यस राशि, सर कार्बोनिक एसिड का एक फॉर्मूला, क्या है? फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला H2CO3। बट वर्ड इक्वेशन लिखना है इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, अभी तुम्हें फॉर्मूला का कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट या जस्ट फॉर योर नॉलेज यू कैन रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूजेस देखो बहुत हमारे डे टू डे लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ है। इसके लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं तुम्हें। सो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम metals, they are used to make cooking utensils. They are used to make cooking utensils, तुम्हारे खाने के बर्तन, खाना बनाने के बर्तन, ये सारे आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम से बनते हैं। वाटर बॉयलर्स बनते हैं फैक्ट्रीज में। कॉपर से इलेक्ट्रिक के वायर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, आर्मेचर्स, डायनामोज, दैट इज योर इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड मोटर के वायरिंग, एंड बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर का यूज़ होता है। एल्यूमिनियम से भी इलेक्ट्रिक केबल्स बनते हैं, थिक वायर्स, और ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है दैट ऑल्सो इज मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ होता है पैकेजिंग में, खाना को पैक करने के लिए, मेडिसिन को पैक करने के लिए, चॉकलेट के जो रैपर्स होते हैं वो भी एल्यूमिनियम्स के होते हैं, फूड आइटम्स एंड मेनी अदर मटीरियल्स। एल्यूमिनियम इन द फॉर्म ऑफ अलॉयज इज यूज टू मेक एरोप्लेन्स, ड्यूराल्यूमिन। आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील इज यूज टू मेक नेल्स, स्क्रूज, नट बोल्स, सारे जो मशीन्स के पार्ट होते हैं वो आयरन से बनते हैं, ठीक है। रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, हाउस होल्ड गुड्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, ये सारे मेटल्स आयरन से बनते हैं। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग बाय सैक्रिफिशियल प्रोसेस, मैंने बताया था पहले। Silver and gold metals are used to make jewelry. Mercury metal is used in making thermometers. In our body, iron is present in the pigment of red blood called hemoglobin. तो हम खाने में भी आयरन का मतलब आयरन वाले फूड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड आवर ब्लड, ठीक है। नॉन मेटल्स, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इनका यूजेस देखो, ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन का यूज़ है रेस्पिरेशन। इट इज़ अ एसेंशियल नॉन मेटल फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, कंबशन। बर्निंग कैसे होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग नहीं होगा। शुभ बेटा, सीधा बैठो, सीधा सीधा स्ट्रेट, यस आराम से रिलैक्स करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये ना आइज़ ख़राब होगी तुम्हारी, ठीक है। सो स्ट्रेट बैठो, रिलैक्स करके बैठो, ऐसे भी बैठ सकते हो लेकिन ज़्यादा स्क्रीन के पास मत आओ, ठीक है। देन
Nitrogen is a non-metal which is used in making fertilizers to enhance the growth of plants. Nitrogen is also inert gas which is used for food packaging instead of air. चिप्स तो सबने खाई होगे. लेस के पैकेट में चिप्स से ज़्यादा नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन का भी पैसा देते हो तुम. Everybody knows that. Chlorine, which is used for water purification, it kills germs. जो तुम्हारे केमिकल्स होते हैं जिससे तुम बाथरूम क्लीन करते हो, या स्विमिंग पूल में जो तुम्हारा पाउडर, कौन सा पाउडर होता है वो, व्हाट इज दैट पाउडर विच वी पुट इन स्विमिंग पूल? नहीं, क्लोरीन नहीं, वो पाउडर ब्लीचिंग पाउडर, इट्स कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर. तो ये ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है. सो इट इज़ पुट इन स्विमिंग पूल्स टू डिसइनफेक्ट इट, क्योंकि स्विमिंग पूल में तो पब्लिक जाती है और पब्लिक कुछ भी कर सकती है. तुम्हें पता है ना स्विमिंग पूल में लोग क्या क्या कर सकते हैं. तो उसको डिसइनफेक्ट रखने के लिए क्लोरीन का पाउडर डालते हैं. सो स्विमिंग पूल से किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए. देन आयोडीन विच इज़ यूज टू मेक पर्पल कलर्ड सोल्यूशन कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन. चोट लग जाती है जब, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन लगाते हैं. ठीक है, बहुत जलता है उससे. सल्फर एंड फॉस्फोरस आर यूज फॉर फायर वर्क्स, मेकिंग फायर वर्क्स. देन sulfur is a non-metal which is used for vulcanization of rubber, hardening of rubber. तुम्हारा जो टायर्स होते हैं ना, कार के टायर्स, उसमें सल्फर और रबर को यूज़ करके उसके टायर्स को बनाया जाता है, so that it becomes hard. Carbon is a non-metal which is used as a fuel. The forms of carbon used as a fuel are charcoal, coke and coal. ठीक है, सो ये सारे यूजेस हैं नॉन मेटल्स के. अब जो भी मैंने टिक नहीं किए हैं, रिमेंबर दैट, जो भी मैंने टिक नहीं किए हैं वो सारे क्वेश्चंस होमवर्क है तुम्हारे. तो ये मत पूछना या कंफ्यूज मत होना कि कौन से होमवर्क है क्या है. जो मैंने टिक नहीं किए हैं वो सारे होमवर्क है. अगर तुम्हें चाहिए तो मैं लिख देता हूँ एक बार. यहाँ पे सब कुछ टिक है. यहाँ पे 15 से लेके 35 तक, 15 to 35 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम भी लिख सकते हो चाहिए तो. 15 to 35, उसके बाद 37, उसके बाद है डायरेक्टली 53 से लेके 63, नहीं 65, 53 से लेके 65, 53 to 65. ठीक है, और कुछ है क्या? हाँ, लॉन्ग आंसर्स में भी है और MCQ में भी है. 68 से लेके, यहाँ बहुत सारे हैं. ठीक है, हम लोग हॉट्स नहीं करते बट MCQ करो. 68 से लेके 90, 68 to 90. 15 to 35, 37, 53 to 65 and 68 to 90. These questions are your homework. ये PDF मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया. ठीक है, I have already shared the whole lectures, whole chapters PDF. Yes, Shubh, you want to ask something? But in my book there is alloys. Sorry? Alloys. Alloys. Okay, alloys क्या होते हैं? Alloys यहाँ पे तो नहीं है, but can you send me a photo of what is given in your book right now? Can you send it to me? Sir, I think alloys are the Okay, so let me end this current video.